पिछले वीडियो में हमने मापन, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम पूरक मात्रक और बीमा निकालने का सूत्र आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम पूरक मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। पूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन कोण का पूरक मात्रक है और स्टेरेडियन घन कोण का पूरक मात्रक है। रेडियन की परिभाषा: एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। स्टेरेडियन: एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। पूरक मात्रक बीमाहीन राशि होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ प्रीफिक्स हैं इम्पोर्टेंट, जो निम्न प्रकार से हैं। योटा को y से प्रदर्शित करते हैं और यह 10⁻24 के बराबर होता है। इसी प्रकार जेटा 10⁻21, एक्सा 10⁻18, टेरा का 10⁻12, इसी प्रकार किलो का 10⁻2 और सेंटी का 10⁻−2, माइक्रो का 10⁻−6। अब अल्पतमांक किसे कहते हैं? भौतिक राशियों का मापन विभिन्न मापक यंत्रों जैसे वर्नियर कैलिपर्स, पेचमापी, विराम घड़ी आदि की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा यथार्थतापूर्वक मापन की एक न्यूनतम सीमा होती है। अतः किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतमांक का सूत्र मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटा वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या होती है। कुछ प्रमुख इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट निम्न है। मीटर पैमाना का 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, इसी प्रकार पेचमापी का 0.001 सेंटीमीटर और विराम घड़ी का 1 सेकेंड, स्पेक्ट्रोमीटर का 1 डिग्री, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर होता है। बीमा: किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाते हैं वे उस भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं तथा इस प्रकार जो संबंध प्राप्त होता है वह बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से, समय से टी से, ताप को थीटा से, वैद्युत धारा को ए से, ज्योति तीव्रता को सी से और पदार्थ की मात्रा को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसी की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों के लिए अनेक फार्मूलों के लिए उसका बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे वेग है, इसका बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय।
तो विस्थापन दूरी का है, तो लंबाई लंबाई को यल से और समय को टी से। इस प्रकार यल t⁻⁻1। तो वेग का बेमीय सूत्र यल t × t⁻⁻1 होगा। इसी प्रकार त्वरण का हम ये निकालेंगे। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अभी हमने वेग का निकाला यल t⁻⁻1 और समय का t हो जाएगा। तो इस प्रकार से यल t⁻⁻2 वेग का त्वरण का बेमीय सूत्र होगा। त्वरण का बेमीय सूत्र यल t⁻⁻2 होगा। क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (10⁻²) है। तो इसकी बीमा हम कैसे निकालेंगे? तो बीमा निकालने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का होल स्क्वायर है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो यहाँ पे बल और मीटर लंबाई का होता है, तो लंबाई का होल स्क्वायर, और यह द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। तो ऐसे हम लिख देंगे। हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का कैपिटल एम हो जाएगा, और अभी हमने त्वरण का निकाला है यल t⁻⁻2। तो अब हम पुनः बल बराबर, यह समीकरण 1 हो गया, बल बराबर यम यल t⁻⁻2 यह समीकरण 1 में रख देंगे। जब हम 1 में रखेंगे तो यह यम यल t⁻⁻2 इंटू लंबाई का यल होता है, तो यल स्क्वायर अपान द्रव्यमान का यम होता है, तो यम स्क्वायर। पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा यम t⁻⁻1 यल क्यू t⁻⁻2। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बेमीय सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, हम इसी प्रकार से उसको लिखेंगे। बीमाहीन राशि, डायमेंशन लेस क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि के बेमीय सूत्र को जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से होता है यम टू द पावर ए यल टू द पावर बी और t⁻c। ए बी सी यहाँ पे जनरली कोई भी नंबर हो सकता है। तो बीमाहीन राशि होने के लिए यहाँ पर यह कंडीशन होगा ए बराबर बी बराबर सी, और यही बराबर 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तब वह क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। उदाहरण के लिए विकृति पायसन अनुपात होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, कोण, घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, उष्मागतिकी नियतांक, परावर्तन गुणांक, अपवर्तनांक, चुंबकशीलता, वैद्युत मोटर की दक्षता, वोल्टता लाभ, संकुलन गुणांक। यह बीमाहीन राशि है।